अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से जो गुजर नाले और इसके अलावा जो मुख्तलिफ नालों के ऊपर तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है और लीज़ मकानात को तोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। उसकी आज सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने दरख्वास्त की समाअत हुई। उस दौरान जब समाअत हुई तो उसकी मुकम्मल आँखों देखा हाल जो है वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। और इसके अलावा जो ऑपरेशन वो अब भी जारी है और लोग जो मकीन है वो परेशान हैं। और इसके अलावा जो दीगर जो मुख्तलिफ पार्कों पर और मुख्तलिफ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना के बैठे हुए हैं उनके ऊपर तो लोगों के उनके हवाले से तो लोगों के दिलों में जज्बात भी हैं और उनको बेचारा कहकर भी पुकारते हैं। और वहाँ पर जो है ऑपरेशन भी नहीं किया जाता, लेकिन जो तजावज़ात के आड़ में जो लीज़ मकानात को नालों के अतराफ़ में तोड़ा जा रहा है उस पर जो है वो काफ़ी लोग जो बात कर रहे हैं, बल्कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है इस मामले पर खामोश भी हैं। आज जो सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस हसन नज़र रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। उस हवाले से आज जो जिब्रान नासिर थे एडवोकेट वो पेश हुए और बड़ी एक तफसीली वो पिटीशन लेके आए थे। और ख़ास तौर पर वो ये चाहते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था उसके मुकम्मल उसके ऊपर जो है अमल दरामद किया जाए, चूँकि उनको मकानात लीज़ के ऊपर दिए गए हैं और लीज़ मकानात को तोड़ने के हवाले से भी टर्म एंड कंडीशन है, उन कंडीशंस के ऊपर अमल दरामद किया जाए, ना कि सब मकानों को जो है वो इस तरह तजावज़ात करार देकर तोड़ दिया जाए। जब केस टेकअप हुआ, जैसे आपके सामने फ़ाइल रखी गई, जिब्रान नासिर साहब जो रोस्टम पे खड़े हुए तो जो हसन नज़र रिजवी साहब हैं उन्होंने ख़ुद केस की फ़ाइल खोली और उसके बाद पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद जब उन्होंने प्रेयर पढ़ी तो उसके बाद फिर एकदम वो बोले कि ये जो हुक्मनामा है तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है। उस वक्त अभी जिब्रान नासिर बोले नहीं थे, सिर्फ केस सामने रखा हुआ था और वो अपने जज साहब के सवाल का इंतज़ार कर रहे थे। तो उसके बाद फिर ये जो हुक्मनामा है सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह 1970 के बाद जो है शहर के नालों के ऊपर से कब्ज़ा होना शुरू हो गया और उसके बाद इससे पहले जो थे नाले मुख्तलिफ जो नाले थे जिसमें गुजर नाला, औरंगी नाला और मुख्तलिफ जो नाले थे वो 200-200 फुट चौड़े नाले हुआ करते थे, 200-200 गज़ चौड़े नाले हुआ करते थे। लेकिन अब जो है वो 20-20 फुट चौड़े नाले भी नहीं हैं, जिसकी वजह से पूरा शहर चौक हो जाता है, पूरा सीवरेज का जो निज़ाम है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से शहर जो है वो डूब जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम ये चूँकि जो ऑपरेशन है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, इसलिए हम जो है ना तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजाहत कर सकते हैं और कि किस तरह जो है वो ऑपरेशन को तोड़ा जाए या किस तनाजुर में ऑपरेशन को लिया जाए, और ना ही हम ऑपरेशन को रोक सकते हैं। उसके बाद फिर वो डॉक्यूमेंट पढ़ के उन्होंने खुद बोला कि ये आपको जो 2000 आप कह रहे हैं कि 2005 में आपको लीज़ दी गई थी, तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो ज़मीन थी, ये जो जगह थी नालों के अतराफ़ में, इसका मतलब है कि पहले गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किया गया और उसके बाद ही फिर जो ये जगह है उसको लीज़ पर दिया गया। तो उसके पर जिब्रान नासिर ने कहा नहीं, एक जो कच्ची आबादी के डायरेक्टर हैं उन्होंने एक लेटर लिखा और लेटर के बाद जो है तमाम लीज़ जो मकानात थे, जो घर थे, उनको तजावज़ात करार दिया गया। ये जो है वो गैर कानूनी है, ख़त की सूरत में इनको तजावज़ात करार नहीं दिया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह फिर उसके ऊपर फिर जज साहब ने जो है वो बात की और कहा कि ये जो नाले हैं इनके इन जगहों पर मुख्तलिफ लोगों को आबाद किया गया और इनके अतराफ़ में अक्सर जो बंगाली आबाद हैं और बंगालियों के यहाँ से शनाख्ती कार्ड भी बनाए गए। तो अदालत ने जिब्रान नासिर बार बार उनको कहते रहे कि हुक्मनामा इम्तनाअ दिया जाए और हमें टाइम दिया जाए ताकि हम इस सारे मामले की देखें। तो जज साहब ने उनको कहा कि एक तो पहले ये आप साबित करें कि जगह जो थी वो कानूनी थी। तो अदालत ने जो जिब्रान नासिर ने कहा हमने तो जगह कानूनी तौर पर लीज़ के ऊपर ली हुई है और अगर ये साबित करनी भी है कि लीज़ थी या तजावज़ात थे तो सरकारी इदारों को करनी है। तो अदालत ने काफ़ी इसरार के बाद, काफ़ी जिब्रान नासिर की बात के बाद फिर इस दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल, कच्ची आबादी, KMG और दीगर जो डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह हैं उनको नोटिस तो जारी किए हैं। लेकिन अदालत ने दरख्वास्त गुजार यानी कि जिब्रान नासिर को भी कहा है कि आप दरख्वास्त काबिल समाअत होने या ना होने से मुतल्लिक दलाइल भी देंगे और फिर कहा कि इसकी तारीख जो लंबी दे रहे हैं। तो जिब्रान नासिर ने उनको बार बार कहा कि आप लंबी तारीख ना दें, हमें 3 दिन का कम से कम मोहलत दें, इस दौरान हम सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दें और जब तक हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो तब तक तो हमारे घर भी जो है मसमार कर दिए जा चुके होंगे, तो इसलिए हमें कुछ मोहलत दें। तो जैसा साहब ने कहा हम हुक्म में इम्तनाअ नहीं दे सकते, हम कार्रवाई को जो है रोक नहीं सकते जो ऑपरेशन है, और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से रजू करना है तो सब चीज़ें ऑनलाइन हैं, आज ही दरख्वास्त दायर करें और आज ही आपकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी, आपको इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ सब ऑनलाइन है और आपकी जो है दरख्वास्त सुनी जा सकती है। लेकिन जिब्रान नासिर ने कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक बड़ा प्रोसीजर है दरख्वास्त दायर करने का और उसमें अगर हम
दरख्वास्त भी दायर करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और इस तरह जो मकानात हैं वो तोड़ दिए जाएंगे। तो अदालत ने कहा हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, ये सारा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा और केएमसी ने क्यों लीज़ दी, किस तरह लीज़ दी, उसकी वजाहत भी केएमसी ही करेगा और हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का हुक्म दिया है, इसलिए हम जो है इस कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते, ना ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कोई वजाहत कर सकते हैं। अगर आपको रिव्यू करना है तो सुप्रीम कोर्ट जाकर रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन सिंध हाई कोर्ट उस पर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जिब्रान नासिर बार बार कहते रहे, बोलते रहे कि आप चूँकि ये कानूनी मामला है, शहरियों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनके हकूक़ का मामला है, इसलिए हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है इस पर हुक्म इम्तना जारी किया जाए। अदालत ने नोटिस जारी किए हैं लेकिन हुक्म इम्तना नहीं जारी किया और 23 जो है अप्रैल तक के लिए मुख्तलिफ़ इदारों से जवाब तलब किया है। इस आज की कार्रवाई के अलावा जो मुख्तलिफ़ समाजी तंजीमें हैं और ख़ास तौर पर कराची बचाओ तहरीक और मुख्तलिफ़ जो लोग हैं, वो चूँकि ये वर्ल्ड बैंक का मंसूबा है, वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए वो जिस तरह मुख्तलिफ़ अदालती फ़ोरम पर चाहे वो सिविल सूट से इनफरादी तौर पर या एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल से रजू करना था, ये एक मुतफ़रिक दरख्वास्त थी। मुख्तलिफ़ जो मुख्तलिफ़ समाजी तंजीमें हैं उनके साथ मिल के ये मुसलसल अदालतों में कानूनी चाराजोई कर रहे हैं और मुस्तकिल तौर पर अदालतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशन जो है वो जारी है। और अगर मैं इस वीडियो में या जो गुजरानाले के मुतासरीन हैं वो जब मीडिया पर ख़बरें देखते हैं तो काफ़ी उनको गुस्सा भी आता है, इश्तियाल भी आता है कि हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, तो ना तो हम मीडिया हमदर्दी दिखा रहा है, ना ही मुतासरीन की जो दाद रसी है वो की जा रही है, ना आवाज़ उठाई जा रही है। और उसके बाद फिर नाले को चूँकि साफ़ किया जाना था, इसकी जो गाड़ी अगर करीब से गुजर पा रही है नाले के अतराफ़ में, तो नाले को गहरा कर दिया जाए, सफाई कर दी जाए, तो ये सीवरेज का निज़ाम जो है बेहतर हो सकता है। तो उस पर मीडिया जो है क्यों बात नहीं कर रहा। हम बात करते हैं अगर नाले साफ़ हों तब भी मसला, नहीं हों तब भी मसला होता है। अब जिस तरह अगर मैं ऑपरेशन के ख़िलाफ़, चूँकि जो मैं तो तकरीबन खुदा को हसन नाज़र जान के वो चीज़ रिपोर्ट कर रहा हूँ जो अदालतों में होती है, चाहे वो गुजरानाले के मुतासरीन के हक़ में हो या मुतासरीन के ख़िलाफ़ है। जो अदालत में होता है मैं कोशिश करता हूँ वो चीज़ रिपोर्ट करूँ, लगी लिपटी या किसी का एक ज़ाती इनफरादी जो उसका मौक़िफ़ है वो सामने लेके नहीं आता। कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी चीज़ होती है, चाहे वो तजावज़ात ख़त्म करने के बाद यहाँ तरक्याती मंसूबे होंगे, सीवरेज का निज़ाम बेहतर होगा, जो सरकारी इदारों की रिपोर्ट से वो मैं रिपोर्ट करता हूँ। और जो मुतासरीन का हाल है, जो बेहाल हो चुके हैं, जिनके घर तोड़े जा चुके हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं, मर्द हैं, शायद ही किसी ने इतनी कवरेज की हो जितने मीडिया के ऊपर या अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने बढ़ चढ़ कर आगे काम किया और लोगों को बताने की, आगाह करने की कोशिश की। लेकिन मुझे दोनों तरफ से बातें ही सुनने को मिल रही हैं। काफ़ी लोग तो मुझे कराची का दुश्मन भी इस मामले में कह चुके हैं, लेकिन मैं ना तो कराची का दुश्मन हूँ, ना ही जो मुतासरीन है उनका दुश्मन हूँ। मैं चाहता हूँ जो अदालतों के हुक्मनामा है कि मुतासरीन को पहले मुतबादिल जगह दें और उसके बाद फिर उनको मुआवजा दें, फिर ऑपरेशन करें और उसके बाद फिर मुतासरीन के साथ जो कुछ हो रहा है वो रिपोर्ट करता हूँ। और जो कराची के मसाइल है वो मैं कोशिश करता हूँ रिपोर्ट करूँ। अच्छा, आज जो ये सारी कार्रवाई हुई वो अपनी जगह पर, लेकिन अगर कुछ अर्सा पहले अगर 8 अप्रैल और 9 अप्रैल की बात करें तो इससे पहले नस्ला टावर को कोई नहीं जानता होगा। लेकिन वहाँ चूँकि करोड़ों रुपए खर्च करने वाले लोग हैं और बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट बनाया, वो भी नाले की जगह के ऊपर फुटपाथ पे कटिंग करके उसको लीज़ दी गई और लीज़ की जगह देकर गैर कानूनी तौर पर एक बड़ी इमारत जो है वो एक टावर खड़ा कर दिया गया। उस पर जब ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आया तो तमाम मीडिया भी पहुँच गया, अखबारात ने भी नशर किया और सारी चीज़ें वहाँ हुई और उनके बारे में ये कहा गया कि जो नस्ला टावर के मुतासरीन हैं वो बेचारे कहाँ जाएँगे। लेकिन यहाँ हज़ारों लाखों लोग जो है वो मुतासरीन दरबदर हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, तो इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, उनको कोई बेचारा भी नहीं बोल रहा और उनके हक़ में कोई सामने भी नहीं आ रहा। तो ये एक दोहरा म्यार है। इसके अलावा उसी सुप्रीम कोर्ट ने हिल पार्क की जो ज़मीन है उसके ऊपर सोसाइटी बना दी गई है। इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनके मैं उंगलियों पे बता सकता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए पिछले 2-3 साल में, उसको ना तो मस्मार किया गया है, ना ही कोई उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई की गई है। और पिछली दफ़ा भी जो यहाँ पर सरकारी जो हुक्मरान आए थे, जो हुकाम आए थे, चाहे एडवोकेट जनरल सिंध थे, KMC के कमिश्नर कराची, मुख्तलिफ बल्दियात के जो लोग थे, वो आए और तारीखें लेके चले गए और मोहलत लेके चले गए। लेकिन जो नालों के ऊपर से जो तजावज़ात का ख़ात्मा है वो उसी तरह तेज़ी से जारी है। तो ये एक दोहरा म्यार भी है मुख्तलिफ इदारों का। ज़ाहिर है जो मुतासरीन है वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक करें, लेकिन इसकी वजह से शहर भी डूबता है तो वो भी बात अपनी ठीक करें।
लेकिन अदालतों का जो हुक्मनामा है उस पर अमल दरामद ज़रूरी है। आज जिस तरह आप देख रहे हैं कि जिस तरह अदालतों में कार्रवाई जारी है, तो आज ही के रोज़ मुख्तलिफ़ जगहों पर ऑपरेशन भी जारी रहा पूरा दिन, और उसके बाद फिर जैसे नॉर्थ नाज़िबाबाद, कौसा न्याज़ी किला के फेडरल एरिया और मुख्तलिफ़ इलाकों में ऑपरेशन जो है जारी रहा। लीज़ मकानात को तोड़ा जाता रहा, लोग एहतजाज भी करते रहे, और लोग ये भी इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि जो लोग पैसे देते हैं कच्ची आबादी या KMC के जो इंक्रोचमेंट ख़त्म करने वाले लोग हैं, उनके घर तो बचा लिए जाते हैं, और जो फिर बात करते हैं अपने हकूक़ की बात करते हैं, उनके घर या तो तजावुज़ात में नहीं भी आ रहे तो उनको मुस्मार कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो वो काफ़ी इश्तियाल पाया जाता है लोगों के अंदर। ये इंतहाई अहम तरीन चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ और भी जो चीज़ होंगी हक़ और सच की बुनियाद पर वो आपके सामने रखता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।